घून के घर जाना पड़ा। जब उसने बड़ा घर देखा तो वो चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। कांगहुन उसे उस कमरे में ले गया जो उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने जाने से पहले उसे कुछ बातें बताईं। यूनो ने ध्यान से उस कमरे को देखा जो उसका था। वो बिस्तर पर खड़ी हो गई और नाचने लगी। जब वो थक गई तो वो लेट गई और कुछ देर तक इधर उधर लुढ़कती रहीं। 1 सेकंड बाद कांगहुन ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। जब उसने कांगहुन को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। कांगहुन ने उसकी घबराहट देखी और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके चला गया। रात में अचानक बाहर गड़गड़ाहट और बिजली के साथ भारी बारिश हुई। यूनो गड़गड़ाहट से डर गईं और चिल्लाईं। कांगहुन अध्ययन कक्ष में बैठा था जब उसने उसकी चीख सुनी। वो जल्दी से दौड़कर आया। दोनों लिविंग रूम में मिले। यूनो डरी हुई थी और उसने कांगहुन को कसकर गले लगा लिया। इस अचानक गले मिलने पर कांगहुन को समझ नहीं आया कि क्या करे। वो वहीं स्थिर रहा। उसने महसूस किया कि यूनो का शरीर बेकाबू होकर कांप रहा है। कांगहुन पहले उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने यूनो से पूछा कि क्या वो उसे छोड़ सकती है। इस पल यूनो की आंखें फटी रह गईं। ये महसूस करते हुए कि उसकी हरकत बहुत करीबी थी, वो तुरंत उसकी बाहों से बाहर कूद पड़ी। कांगहुन यूनो को अभी कमरे में वापस लाया था कि फिर से बिजली कड़की, जिससे यूनो डर गई और जल्दी से उसके पास दुबक कर बैठ गई। कांगहुन ने बेबसी से उससे कहा कि वो डरपोक है। यूनो ने ये सुना और तुरंत दूर कूद पड़ी। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि वो डरपोक नहीं है। जब कांगहुन कमरे से बाहर निकला तो वो बेहद चिंतित दिख रहा था। उसने खुद से कहा कि वो लगभग खुद पर काबू नहीं रख सका।